या वी विल डू इट। देखो इसमें एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए और लिमिट भी लगानी है ना, माइनस भी रखना है। लिमिट कितनी है, 0 से लेकर 2 तक। एफ की वैल्यू 3x² dx। 3 तो बाहर आ जाएगा, माइनस भी रहेगा। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्विक रिप्लाई देते जाइए। व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ x²? x³ by 3। नो रिप्लाई कमिंग। 3 विल गो, माइनस लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह 2 आ जाएगा, 2 to the power 3 माइनस 0, तो 0 छोड़ दो, -8 जूल। ठीक है, 8 -8 जूल इज द राइट आंसर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नोट करो फिर इसको। एंड नेक्स्ट वन विल सी, इसमें डिफरेंशिएट करना है, बट सम ऑफ यू आर डूइंग इंटीग्रेशन। ये वाला फार्मूला डिफरेंशिएशन, यहाँ पे हमें क्या दिया, u दिया हुआ है, तो उसको डिफरेंशिएट करने से फोर्स मिलता है हमें। तो राइट द फार्मूला एंड राइट द वैल्यू ऑफ u हियर, और इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करो उसको। चलो देखते क्या आंसर है। माइनस विल रिमेन एज इट इज, 3 को बाहर निकाल लो, dx ऑफ x²। 3 को हमने आगे लिख दिया, माइनस dx ऑफ 1 कितना आ गया ये, -3x² का डिफरेंशिएशन कितना, रिस्पॉन्ड क्विकली। 2x। नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। 2x और 1 का 0। 0। तो f का फंक्शन आ गया अपना -6x। हमें निकालना कितने पे, एड x इज इक्वल टू -1, तो f इज इक्वल टू -6 इंटू -1, तो f विल बी +6 न्यूटन, प्लस आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नोट कर लो फिर इसको। तो थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इट इज जस्ट, लेट मी राइट अगेन। यहाँ पर एट x इज इक्वल टू -1, f will be -6 into -1, that will be +6 न्यूटन। नोट कर लो। तो these were easy, but still तुम लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम जा रही। Anybody has any problem in this? Tell me quickly. Yeah, noted. यस सर। ठीक है, तो ये रिटेन करके रखो इसको। कीप डूइंग द प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। अगर आप दूसरे नहीं कर रहे तो इनको ही विदाउट सीइंग read the question, solve it on the rough paper again. After few days again do the practice. And now here, ये भी हमने कल कर लिया था ना, conservation of mechanical energy derivation was done. Now यहाँ पे कर लिया था ये, it was done. Any difficulty here? What is the conservation of, law of conservation of mechanical energy? क्या था ये, mechanical energy will be conserved when forces are conservative. Simple logic. अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कंजर्व का मतलब ना तो उसकी बढ़ेगी एनर्जी ना घटेगी, कांस्टेंट रहेगी। नो लॉस नो गेन, इट विल रिमेन कांस्टेंट, जितनी है उतनी रहेगी। तो ये हमने प्रूव भी किया हुआ है ना, यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम एज वेल एज रिलेशन ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड व्हाट इज कॉल्ड work done by conservative forces is equal to minus of change of potential energy वाला रिलेशन लगा के। ऑलराइट, तो ये प्रूव किया था, तो इसको हम न्यूमेरिकल में we are going to use today
उससे पहले ये बताइए कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है आप लोगों को। सपोज हियर इज द ग्राउंड एंड हियर इज द ब्लॉक, उसको आपने उठाया यहाँ से और हाइट पे ले गए, कहाँ पे ले गए, हाइट पर शिफ्ट किया आपने। हियर इज द ब्लॉक शिफ्टेड टू द हाइट इक्वल टू h, उसका जो ग्राउंड से हाइट कितना है, h है, ठीक है। तो हाउ मच विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट, जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने उसको ग्राउंड से कितनी हाइट पर, h पर। तो हाउ मच विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, बोलिए। m is the mass. If mass of m, if mass m is raised to the height h from ground, then change in its potential energy, then change in its potential energy will be u is equal to mgh. ये आता है आपको फॉर्मूला? हाइट h पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। सिंपल लॉजिक। कैसे आएगा ये? वर्क डन, आप जो वर्क करेंगे उसको किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, F इक्वल टू mg, ऊपर की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। तो वर्क डन इज इक्वल टू mgh, ऐसे निकलेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जितना उसकी वेट है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, d, d मींस h है। दैट्स ऑल। तो जितना वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि स्प्रिंग में किया था, वहां पे वेरिएबल फोर्स था, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है। वहां पे हमने इंटीग्रेशन किया था, डू यू रिमेम्बर? इंटीग्रेशन से निकाला था, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं mgh। दिस इज द फोर्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, इसलिए प्लस आएगी mgh। तो दिस वी आर गोइंग टू यूज नाउ इन न्यूमेरिकल्स। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हाइट पर mgh, वेदर यू टेक इट फ्रॉम एनी पाथ, ऐसे ऐसे आप ऐसे लेके जाए, ऐसे लेके जाए, तभी भी mgh रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यहाँ पे देखो कंजर्वेटिव फोर्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल हाइट। किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल हाइट, डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल हाइट, ठीक है। क्या सीखा इसमें आप लोगों ने, बोलो? वर्टिकल हाइट, ग्राउंड से वर्टिकल, इवन इफ यू टेक इट लाइक दिस, इसको ऐसे इंक्लाइन लेके गए फिर ऐसे गए, बट वर्टिकल हाइट कितनी है, दैट मैटर्स, h, दैट्स ऑल। एंगल पे लेके गए, कैसे भी गए, सब ऐड करने के बाद mgh ही आएगी। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पाथ। क्लियर? वर्टिकल हाइट पता है तो mgh सीधा। तो दिस यू रिमेंबर नाउ। जैसा कि हमने 2 डायमेंशन में क्वेश्चन किए थे कि भाई ऑब्जेक्ट को फेंका, फिर इसको यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी थी, वर्टिकल वेलोसिटी निकाली, मोमेंटम निकाली, वेक्टर सम किया। बट ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम एक ही इक्वेशन से विदाउट कंपोनेंट से निकाल सकते हैं। माय क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यू कैन नोट डाउन। इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is thrown at angle 45 डिग्री, एंगल का कोई यूज नहीं है वैसे, 45 डिग्री, ये एंगल 45 दिया आपको, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 5 मीटर विद स्पीड, कितनी स्पीड है, 10 मीटर, 10 मीटर से विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड
with which it will hit the ground. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? आपने यहाँ से एक मास पे कैसे प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड है, 10 मीटर दिया, 10 मीटर पर सेकंड, कितनी हाइट है, 5 मीटर से। तो मास 2 kg, एंगल वैसे कोई यूज नहीं है इसका, एंगल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो व्हाट इज द स्पीड इज इट विल हिट द ग्राउंड, बताइए, कैलकुलेट कर सकते हैं खुद ही? चलो सॉल्व करके देखो कैसे करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर जितनी मैकेनिकल एनर्जी है ग्राउंड पर भी उतनी मैकेनिकल एनर्जी होगी, बोथ विल बी इक्वल बिकॉज फोर्सेस एक्टिंग और कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर। यस, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बोलिए, विच फार्मूला? सिंस फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, therefore mechanical energy or total energy will be constant, will be what? Constant, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे, कैसे न्यूमेरिकल में यूज करना है? Ke1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू Ke2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। ये लेवल 1 ले लो, ग्राउंड का लेवल 2 ले लो, बाद में ग्राउंड में आ रही है तो उसका लेवल 2 है ना। बोलिए Ke1 कितनी लिखी जाए? हाउ मच शुड बी रिटन Ke1? कीप रिप्लाइंग। हाफ एम V1 स्क्वायर, हाफ एम, बोलो तुम लोग, नो आंसर्स आर कमिंग। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, बोलिए, अभी बताया था। रिप्लाई, कीप रिप्लाइंग सम ऑफ यू। MGH. mgh, तो mgh1 mgh1 है ना। बाद में ग्राउंड में क्या होगा? हाफ एम V2 स्क्वायर प्लस mgh2, h2 विल बी 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यूज भी लिख दे पहले, ओके, पहले वैल्यू लिखते फिर हम। V1 कितना है? V1 इज U1, U दैट इज नथिंग बट ए 10 मीटर पर सेकेंड है ना। मास इज गिवन, मास हमने ऊपर लिखा है, मास इज 2 kg। आर यू देयर? अभी Yes, sir. सप्लाई हैज कम, Yes, sir. जनरेटर भी अभी अभी प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्कनेक्ट हो सकता है, मोमेंट देयर, स्विच ऑफ द जनरेटर। एनीवे विल कंटिन्यू। 2 kg हो गया। H1 इज 5 मीटर और H2 इज हाउ मच? ग्राउंड का 0 लेवल लेंगे, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लेवल, ठीक है। H2 विल बी 0 बिकॉज इट हैज कम टू द ग्राउंड, नो हाइट। V2 निकालना है, you can put the value and solve it। Yes, sir. मास 2V अभी सॉल्व करके बता सकते हैं जल्दी से। V1 इज योर 100 हो जाएगा ये, मास 2 G10 ले लीजिए, H1 इज 5, ये हाफ इंटू 2 इंटू V2 निकालना है, ये 0 हो गया, ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ऑलराइट, तो देखो सॉल्व करके क्या है ना। हंड्रेड प्लस ये भी 100 आ रहा है, इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, तो V2 इज बी रूट ऑफ 200, that is 10 root 2 मीटर पर सेकेंड। इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्या हो रहा है? इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? क्या हुआ? इंक्रीज हुई। क्यों इंक्रीज हुई? कैसे इंक्रीज हुई? बिकॉज ग्रेविटी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, दैट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इफ यू फाइंड आउट टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी है, फाइनल दोनों इक्वल आएंगी, कैलकुलेट करके देख लो। ग्राउंड में उसकी पोटेंशियल 0 हो जाएगी, बट काइनेटिक एनर्जी रहेगी ग्राउंड में, जस्ट अबाउट टू हिट। आई एम टेलिंग, ये नहीं कि सर बोलो यहाँ तो हिट करने के बाद 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई, टोटल एनर्जी 0। That is due to collision, it is becoming, velocity is becoming 0, but before colliding it will have this velocity 10 root 2, getting or not?
कोलिजन से पहले उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, है ना। बाद में हिट करने के बाद ऑल द काइनेटिक एनर्जी, ऑल द मैकेनिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू हीट एंड साउंड। ग्राउंड में जब हिट करेगा उसकी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड भी आ सकती है थोड़े बहुत। आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो, फिर ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यू विल बी डूइंग मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस। anybody has any doubt can ask। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। No, sir, no doubt. ओके, नोट कर लो। डन। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे देखो और क्वेश्चंस भी है। वी हाँ, एक ये कर लीजिए आप अपने होमवर्क में। ये आपका क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में कि प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ से आपने छोड़ा उसको, ए पॉइंट पर कितनी एनर्जी होगी, mgh प्लस 0 काइनेटिक एनर्जी, तो 0 है जब हम ड्रॉप करते हैं उसको। बी पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ मोशन से, वहां भी कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी mgh आएगी। ग्राउंड में भी कैलकुलेट करेंगे, व्हेन इट इज अबाउट टू हिट देन आल्सो mgh आएगी। इफ 3 places you get total energy mgh, you can say it mechanical energy is conserved। so this is the short example of your textbook, but you do it with your own method। a पर total energy निकाल लो, which will be only potential, because यहाँ पे आप ड्रॉप करने वाले इसको, you can just explain the things। ठीक है, कि let particle is object is dropped from point A which is at height h, तो उस समय kinetic energy will be 0। बी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हाइट निकालनी पड़ेगी। सपोज एक्स है तो बी पर कितनी हाइट पर होगा वो, हाउ मच एट व्हाट हाइट इट विल बी, एच माइनस एक्स, क्योंकि ग्राउंड से हाइट चाहिए ना पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। दिस विल बी एच माइनस एक्स बिकॉज टोटल हाइट वाज एच एंड इट हैज कम डाउन बाय एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एम जी एच माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आपको, अंडर रूट ऑफ 2gx आ जाएगी वेलोसिटी। तो ट्राई योरसेल्फ, ट्राई टू डू योरसेल्फ, एंड दिस क्लास इन योर थियरी एग्जामिनेशन, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, प्रूव दैट। तो दिस यू हैव टू डू योर ओन। जैसे ये न्यूमेरिकल किया ना, वैसा टाइप कर नहीं, वैसे उसमें प्रॉब्लम आएगी करने में। अलग अलग करो उसको, यहाँ पर दोनों एनर्जी निकालो और ऐड कर दो, तो तीनों केसेस में mgh आनी चाहिए, बिकॉज इनिशियली mgh। बी पर भी mgh आनी चाहिए, सी पर भी mgh। सी इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, तो ट्राई टू डू योरसेल्फ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, देखते क्या है आगे। ये भी जो एक क्वेश्चन है, ये डोंट नोट डाउन, जस्ट अंडरस्टैंड हियर। द फिगर शोज 4 situations, one in which an initially stationary block is dropped on drop, यहाँ पे ड्रॉप किया ऐसे, and 3 in which block is allowed to slide down frictionless ramp। ये रैम्प पे फ्रिक्शनलेस, इसमें एंगल और इसमें नीचे गया और फिर ऊपर आया, तो बी का लेवल सब में सेम है। देखो, ऑल द केसेस बी इज एट सेम लेवल। रैंक द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट बी ग्रेटेस्ट फर्स्ट। तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी, सब वर्टिकल हाइट सब में देखो सेम है, एच है, एच ले लो।
तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे जब ब्लॉक पहुंचेगा। तो सबकी, और यहाँ पर भी, इन ऑल द केसेस पोटेंशियल एनर्जी इज सेम, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम whether it goes like this and comes like this or angle is increased। तो सभी में potential energy, kinetic energy will be equal because all four cases had the same potential energy। vertical height सबकी same है। Can you see? all are at level, ground में भी same level पे आ रहे हैं, तो all tie, all will have same kinetic energy at level B and kinetic energy same है। rank them according to the speed, स्पीड भी सेम रहेगी, यहाँ पर जिस स्पीड से पहुंचेगा यहाँ पर भी सेम स्पीड सेम। अभी हमने देखा था स्पीड निकालने के लिए कितना आया था, देखो हाउ मच इट वाज देयर, निकाल सकते हैं स्पीड, 0 से ड्रॉप किया तो वी विल बी √2gh आ जाएगी अगर हमने वर्टिकल हाइट की। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस, if object is dropped from same height at different angles, when it reaches to the same level it will have same kinetic energy and same speed। ठीक है, तो यू कैन चेक योरसेल्फ, आप अपने मेथड से चेक कर सकते हैं, डोंट टेक माय आंसर, आप खुद ही चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट करके कर सकते हैं। देखो शायद मैंने कैलकुलेट किया भी है यहाँ पे, देखो आई हैव डन कैलकुलेशंस, इससे कैलकुलेट किया, देखो ये मेथड से सेम फार्मूले से, कैन यू सी? तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी इन ऑल द केसेस mg है, ग्राउंड में k2 निकालना है, सेम इस लेवल पे हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ली, है ना, सेम लेवल है, ग्राउंड लेवल मान लिया उसको 0 हो गए, तो काइनेटिक एनर्जी mgh इन ऑल द केसेस एंड काइनेटिक एनर्जी, अभी काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv2 स्क्वायर लिख देंगे, mm गेटिंग कैंसल, so we will be at a root of 2gh, same in all cases। So that's how we can prove also, there is no difficulty in proving this from the law of conservation of mechanical energy। ठीक है, Yes, sir. तो you can leave this, ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो keep it in mind, same level है and same angle, I mean same vertical level है। Now moving on to the next topic, देखो next topic जो है अपनी टेक्स्ट बुक में 6.7 सॉल्व एग्जाम्पल है, but we will just do it as a theory part which is very important। इसको हम क्या नाम देंगे, motion in the vertical circle। earlier we have seen in chapter, कौन सा चैप्टर था, 4th चैप्टर है ना, motion in the plane। motion in the plane we have seen horizontal circle, now we are going to see vertical circular motion। vertical circular motion में ग्रेविटी का भी रोल रहेगा, mg वगैरह, mg फोर्स यहाँ पर when it is at highest point or lowest point mg will be significant, mg will be there, है ना, तो that role, अगर हम लोग horizontal circle motion कर रहे थे mg was down and centripetal force में उसका कोई contribution नहीं था because 90 डिग्री पर है। now it is vertical circular motion, it will contribute to the centripetal force, so we will use the energy, that मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो टॉपिक इज गोइंग ऑन, उसी की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें टू गेट द मिनिमम वेलोसिटी हियर, minimum velocity here to maintain the vertical circummotion, minimum velocity here, vertical circummotion, motion in vertical circle or vertical circummotion। तो let's do that। क्या लेना है इसमें, देखो m is the mass of the object, यहाँ पे initially it is here, r is the radius of the string, जो थ्रेड बांधा हुआ है, हमने क्या किया, मास को थ्रेड से बांधा और उसको हम वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, क्लियर। तो जो रेडियस होगी दैट विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और थ्रेड, T1 इज द टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट,
T1 है, this is the T1, lowest point पर tension T1 है, which is point A. Can you see it here? And V1 is the velocity at lowest point. This is velocity V1. यहाँ पे V1 लिख देंगे इसको. Is it visible? Where I am writing here. And T2 is the tension at the top. When the particle reaches to the top, यहाँ पे जब पहुंचेगा, तो tension in the thread will be T2. That's what I have written here. And V2 will be its velocity. यहाँ पे V2 लिख दूं. And B is the point at same level that of the center. C is the topmost point. A is the lowest point. Got it? समझ में आ गया आपको? What you are doing? आप थ्रेड से आपने एक पार्टिकल बांधा मास m का और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, है ना? तो what we have to find out minimum speed at lowest point, minimum speed at highest point to maintain the circular motion. उससे कम किया, minimum speed से कम अगर स्पीड रखी तो it will collapse, system will collapse, it will no longer performing circular motion. You have to maintain certain critical speed which is called minimum speed. That's what we are deriving. उसका हम डेरिवेशन करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया आपको? और आपने देखा होगा ये एग्जीबिशन या सर्कस में इस तरह की सिचुएशन होती है. कहाँ गया? डू आई हैव? ऐसा ये साइकिलिस्ट ऐसे आता है, तो दे हैव टू हैव सम मिनिमम स्पीड एट द टॉप, अदरवाइज दे विल फॉल डाउन. अगर मिनिमम स्पीड है तो दे कैन मेंटेन द फुल सर्कल. तो दैट्स व्हाट डेरिवेशन जो हमें मिलेगा वो यहाँ भी अप्लाई होगा. अभी जो डेरिवेशन करेंगे ना, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड रखनी है सो दैट इट डजंट लूज द कांटेक्ट देयर. लेट्स डू इट. देखो क्या व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है बोलो? सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r. तो सेंटीपिटल फोर्स का सोर्स क्या रहेगा? एक तो थ्रेड रहेगा, यहाँ पर थ्रेड का टेंशन रहेगा, और दूसरा mg वेट ऑफ ग्रेविटी भी रहेगा, बिकॉज यहाँ पर और यहाँ पर ग्रेविटी mg इज एक्टिंग एवरीवेयर, बट वी आर कंसीडरिंग ए एंड सी पॉइंट के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो mg का रोल भी रहेगा. तो नेट force toward the center will provide the centripetal force. तो A पर देखते हैं. At point A, lowest point. At point A, can you see? That is lowest point of the circle. Net force बताइए. Who will tell me the net force here? Somebody can tell me net force कितना है? Center की तरफ net force कितना है? बोलिए. Are you there? Yeah. Yes, sir. What is the net force at center? टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर होता है, ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है अपनी तरफ T1, और ग्रेविटी का फोर्स अपोजिट लग रहा है mg. तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल बी हाउ मच? बोलिए. सेंटर की तरफ T1 है माइनस अपोजिट फोर्स mg, तो T1 माइनस mg. This much is the net force toward the center. Gravity is pulling the object away from the center. Gravity नीचे खींच रही है, टेंशन उसको फोर्स सेंटर की तरफ लगा रहा है. तो ये जो नेट फोर्स है वो उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. कितना? mv²/r. याद है फॉर्मूला सेंटीपिटल फोर्स का? तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज mv². v कितना है? v1 है, यहाँ पे टेंशन कितना है? T1 है. तो नाउ if we send the mg this side it will be plus, तो ये क्या हो जाएगा? mg plus mv1. इसका टेंशन कितना हो गया? mg plus mv1²/r. तो टेंशन मोर है कि लेस? इट इज मोर देन mg or less than mg at the lowest point? Tell me quickly. At lowest point center I mean tension more than mg or less than mg? More than mg. दिख रहा है प्लस है? Yes, faster you keep the speed, more will be the tension. स्पीड आप ज्यादा रखेंगे टेंशन, और तो ब्रेक होने के चांसेस लोएस्ट पॉइंट पर ही होते हैं, बिकॉज मैक्सिमम टेंशन इज दैट द लोएस्ट पॉइंट. प्लस हो रहा है, ये वेलोसिटी बढ़ाते जाइए तो व्हाट विल हैपन? टेंशन विल इंक्रीज एट द लोएस्ट पॉइंट. मैक्सिमम होता है होगा वहां पर, इट विल ब्रेक एट द लोएस्ट पॉइंट इफ यू रोटेट इन द वर्टिकल सर्कल.
तो दिस इज द वन इक्वेशन, ठीक है। टॉप में कैसे लिखेंगे बोलिए, टॉप में इक्वेशन लिखते हैं, चलिए बोलिए टॉप में कैसे लिखेंगे, क्या आएगा टॉप में बोलिए। सेंटर की तरफ फोर्स कितनी है, व्हाट इज द सेंटर फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना है बताइए जल्दी से, व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, कैन यू सी द डायग्राम एंड टेल मी। T2 plus mg. प्लस है, दोनों डाउनवर्ड ही है। टेंशन Yes, तो sir. मैंने बताया ऑलवेज पुलिंग नेचर, तो T2 भी नीचे mg भी नीचे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। T2 प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। v कितना लिया हमने, 2 लिया, वहां पर हाईएस्ट पॉइंट पे v2 लिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो देखो यहाँ पर इफ वी राइट द इक्वेशन फॉर टेंशन, तो mg विल कम दिस साइड, विल बिकम माइनस, यहाँ पे भेज दिया। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कम है, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन इज लेस देन mg। ऑलराइट, Yes, sir. So, या the string is same. So why have we taken different tensions? ओके, गुड डाउट। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये वर्टिकल प्लेन में है, तो यहाँ पर फोर्स मोर लग रहा है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको वेलोसिटी मोर है। देखो वेलोसिटी अभी हमने निकाली नहीं है, तो वेलोसिटीज आर चेंजिंग, देयरफॉर टेंशंस आर चेंजिंग। अभी वेलोसिटी भी हम, अगर आप, और ऊपर से ये जो mg यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, देयरफॉर इट इज डिफरेंट। एक तो mg का रोल भी है यहाँ पे, दूसरा वेलोसिटीज भी चेंज हो सकती हैं। इफ यू डोंट चेंज द वेलोसिटी देन आल्सो टेंशन इज डिफरेंट, बिकॉज एक में प्लस mg है सर। और जो हम लोगों ने किया था, वो जो इस तरह से सिचुएशन थी, मास कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग है ना, और वो डिफरेंट सिचुएशन थी उसमें कि टेंशन रिमेन थ्रू आउट, है ना। बट यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं ना, रोटेशन से mg का कंपोनेंट sometimes it happen to be towards the tension, towards sometimes opposite to the tension, therefore it is changing, got it। उसमें तो जो बिगनिंग में है कंपोनेंट, वैसे तो कंपोनेंट उसमें along the tension थे ही नहीं, हाँ उसमें थे, बट इसमें था जो भी है फिक्स है वो, है ना। यहाँ पे mg माइनस t था उसमें कोई, और इधर भी था, तो देयर इज नो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मास वाज टेकिंग प्लेस, है ना। एक ही पोजीशन में थे, यहाँ पे मार आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, इसीलिए ग्रेविटी का कंपोनेंट उसको टेंशन को या तो सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, देयरफॉर टेंशन विल चेंज, गॉट इट। Sir, I'm Good little job. bit confused still. क्या कहाँ पे कंफ्यूजन है, जल्दी बोलो। So वो इसमें तो हमने- स्ट्रिंग सेम ही है ना, अगर आइडियल स्ट्रिंग लेंगे तो टेंशन तो सेम ही रहना चाहिए। नहीं, अरे तो यहाँ पे हम रोटेट कर रहे हैं ना, mg का जो रोल है, mg की मास चेंज हो रहा है, पोजीशन सेम मास इज चेंजिंग पोजीशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अभी इधर है ना, इस समय टेंशन, और ये आपका टेंशन, और ये जो है इधर देखो टी आ रहा है। देखो अभी आप अगर सेम सिंबल भी आप दे रहे हैं, अगर तो आप बोलोगे चलो हम टेंशन से सिंबल सेम दे रहे हैं, बट कैलकुलेट करने के बाद डिफरेंट आंसर आएंगे, पता, इसीलिए हमने सिंबल, देखो यहाँ पर टी इधर है और mg इधर है, जब तक ये यहाँ पर रहेगा, ये पोजिशन पे T1 इज नॉट गोइंग टू चेंज, T1 है तो T1, बट व्हेन यू आर एट दिस पोजिशन, देखो यहाँ पर, है ना, तो mg जो है, mg एंड t हैपन टू बी इन सेम, तो यहाँ पे देखो एक में इन वन प्लेस इट इज कमिंग प्लस, अदर प्लेस इट इज कमिंग माइनस, so therefore it is better to take the separate, है ना, symbols there। अगर आप यहाँ भी t लेंगे, यहाँ भी t लेंगे, पता लगा जो है एक में प्लस है एक में माइनस है। हम कैलकुलेट भी करके देखते हैं वेलोसिटी से क्या आ रहा है। तो मासेस जो है दे आर चेंजिंग इट देयर पोजीशन, मास जो है ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसीलिए टेंशन चेंज हो रहा है। and if you don't provide that much tension, it will not continue in the circummotion, different position with different tension is required to maintain the circummotion। टेंशन हम दे रहे हैं ना, इसको क्या कर रहे हैं हम, घुमा रहे हैं अपने हाथ से, यू आर इंक्रीजिंग, यहाँ पर जो है टेंशन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा और यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज वेलोसिटी विल बी व्हाट इज कॉल्ड, इट विल बी, जो हम मिनिमम टेंशन के लिए वेलोसिटी विल बी चेंजिंग नाउ, ठीक है।
तो यहाँ पे लोकेशंस जो है चेंज हो रही है मास की, देयरफॉर टेंशंस आर डिफरेंट, मास इज रोटेटिंग हियर। गॉट इट? Yes. तो देखो अभी इसमें क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा अभी हमें, तो इक्वेशन तो बनाना सीख लिया आपने। नाउ मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप, मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप, यहाँ पर मिनिमम कितना, अभी आप अपने हाथ से देखो, अभी क्या करते हैं देखो, अगेन अगेन जो आपका टेंशन का डाउट है ना, उसको देखो ऐसे देखो। नाउ व्हाट यू डू, इसको टेंशन डिक्रीज करते जाओ, ये यू कीप डिक्रीजिंग। कैन यू डू इट? इट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में। यू आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टेंशन, यू नो। अगर आपको फास्ट घुमाना है तो यू हैव टू इंक्रीज द टेंशन, ठीक है? तो आप कम करते जाइए, अभी टेंशन ड्रॉप कीजिए बाय यूजिंग योर एनर्जी ऑफ योर बॉडी। लेकिन कितना ड्रॉप कर सकते हैं, इट विल बी जस्ट टू मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, यू कैन ब्रिंग इट टू द जीरो। देखो यहाँ पर क्या है, टॉप में टेंशन को कम करते जाइए, जीरो की तरफ लेके जाइए, है ना, जीरो, सो दैट मिनिमम वेलोसिटी। देखो कहाँ पे टॉप में क्या था, यहाँ पे देखो, ये जो थे ना T2 टॉप, एक मिनट, हमने टॉप क्या सिंबल लिया, हाँ T2 लिया, देखो यहाँ पर, ओके यहाँ पर देखो। तो व्हाट यू डू इसमें देखो, टेंशन कम करते चले जाइए। जब व्हेन टेंशन इज डिक्रीजिंग टेंडिंग टू जीरो, V2 इज आल्सो डिक्रीजिंग, है ना, mg ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। इफ यू डिक्रीज द टेंशन, वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो यू आर कंट्रोलिंग द टेंशन हियर, इसीलिए वो कम ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है? तो T2 जीरो हो रहा है, तो ये जीरो हो गया, ये वाला टर्म है ना। और बचा क्या फिर, ये बचा और ये बचा, इसमें से भी m कैंसिल हो जाएगा। तो V2 कितना रहा, रूट आर जी। तो यू हैव टू मेंटेन दिस मच स्पीड एट टॉप, सो दैट क्रिटिकल, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल मतलब जस्ट रियली क्रिटिकल है वो, इससे कम कर दिया तो इट सर्कुमोशन विल बी नो लॉन्गर, इट विल डाई, मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो दिस मच मिनिमम स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं, और वो भी टेंशन कंट्रोल करके। यू आर कंट्रोलिंग फ्रॉम योर हैंड्स, ठीक है, आपके हाथ में है वो थिंग। आप अपना कम फोर्स लगाएंगे तो कम टेंशन होगा, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग इट हियर, ठीक है? तो कितनी स्पीड मेंटेन करना है, रूट आर जी, और इट शुड बी आर ग्रेटर देन दैट, मिनिमम तो इतनी रखनी है। तो वेलोसिटी एट टॉप शुड बी, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, उसको बड़ा कर देता हूँ, इट इज जस्ट should be properly visible. Can you see it now? So minimum speed at top should be equal to root rg or greater than that, then only it can perform circummotion. अगर आपने कम कर दिया तो क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ कहीं पे जाने के बाद ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा ऐसे जाएगा यहाँ से, और यहीं कहीं पे ड्रॉप, डायरेक्ट ड्रॉप नहीं होगा, इट विल मेक द पैराबोला एंड कम डाउन लाइक दिस, इट विल नॉट रीच टू द टॉप अगर आपने टेंशन और कम कर दिया। दिस इज द जीरो, है ना। जीरो कहाँ पे होना चाहिए, जब टॉप में पहुंचे। यहीं पे अगर सपोज आपका T2 जीरो हो गया तो फिर वो यहीं से ड्रॉप हो जाएगा। तो जब बिल्कुल ऊपर पहुंच गया तब इट शुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। इफ यू मेक इट जीरो बिफोर दैट, इट विल नॉट रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है? कितनी स्पीड चाहिए बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे सर्कुमोशन के लिए, रूट आर जी मिनिमम, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड एट द टॉप। तो अगर इसके पास स्पीड कम हो गई, ये साइक्लिस्ट कौन था, साइक्लिस्ट, तो ये ड्रॉप हो जाएगा, पता। इट इज वैलिड हियर आल्सो, वो स्ट्रिंग एंड मास एंड स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं, बट यहाँ भी वैलिड रहता है वो, इट विल बी वैलिड इन दिस केस आल्सो। यहाँ पे टेंशन की जगह नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, बट स्पीड उतनी रखनी पड़ेगी, रूट आर जी, बिगर द रेडियस बिगर विल बी द स्पीड रिक्वायर्ड एट द टॉप, ठीक है? तो ये पॉइंट क्लियर, ये आपका आपको काम आएगा, रूट आर जी याद कर लो। हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी ऐसे ज्यादा होनी चाहिए, क्रिटिकल सर्कल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए रूट आर जी, और ग्रेटर देन दैट इट विल मेक द सर्कुमोशन वर्टिकल सर्कुमोशन, ठीक है? किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, जी तो कांस्टेंट है 9.10। मोर स्पीड, रेडियस अगर डबल, आपने रेडियस 4 टाइम्स कर दी तो स्पीड भी डबल करनी पड़ेगी। अंडर रूट के अंदर 4 है तो रूट से बाहर आ गया तो 2, ठीक है? ये नोट कर लो। कैन यू सी इट? Yes. तो टॉप में तो रूट आर जी स्पीड है, लोएस्ट पॉइंट पे निकालेंगे। हाउ टू गेट द लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड बताइए। लोएस्ट पॉइंट पे तो टेंशन जीरो होगा भी नहीं, अगर आपने रोक दिया तभी भी mg रहेगा,
है ना, T विल बी इक्वल टू mg। अगर आपने वेलोसिटी 0 कर दी तो मिनिमम तो mg रहने ही वाला है लोएस्ट पॉइंट पे, तो टेंशन से तो आप निकाल ही नहीं सकते टेंशन 0 करके, क्योंकि 0 होगा ही नहीं कभी वहां पर टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे। तो हाउ टू गेट दिस मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट? कैन somebody predict, can think about that? कैसे लोएस्ट स्पीड निकाली जाए लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट? यस ईशान, कैन यू टेल, आर यू देयर? हाउ टू गेट द मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट? anybody else? देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है उसको, है ना, ग्रेविटी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो कंजर्वेटिव आई मीन एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। जितनी स्पीड यहाँ पर, जितनी एनर्जी यहाँ पर है, एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पे Ke1 प्लस Pe1, यहाँ पर Ke2 प्लस P2, इसको 0 लेवल ले लेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पे कितनी रहेगी हाइट पर, कितनी हाइट है, R प्लस R, 2R, H इज इक्वल टू 2R हो जाएगी। तो यहाँ पर mgh, H विल बी 2R। तो एनर्जी कंजर्वेशन से लोएस्ट पॉइंट पे निकाली जाएगी यहाँ पर, और बी पर भी, बी का होमवर्क में रहेगा आपको। तो देखो, अच्छा ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ये लिखा, देखो सेम रिजल्ट्स आर वैलिड फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर द वैलिड फॉर वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, डायग्राम दिखाया था ना, उसके लिए भी वैलिड रहेगा सेम रिजल्ट। एंड बकेट फिल्ड विद द वाटर, पानी, आप बकेट में पानी भरिए, उसको घुमाइए, है ना, तो पानी नीचे नहीं गिरेगा अगर आपने स्पीड कितनी रखी, √rg, उससे ज्यादा रखी तो √rg और मोर, वाटर विल नॉट फॉल डाउन, है ना। तो उसका जो mg होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, तो वो नीचे गिरने का, उसको टाइम नीचे गिरने का मौका नहीं मिलेगा। गॉट इट? पायलट इन द वर्टिकल सर्कल, पायलट अगर प्लेन उड़ा रहा है वर्टिकल सर्कल में, और अगर उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी है, उल्टा भी कर दिया प्लेन, तो वो नीचे नहीं गिरेगा अगर इतनी स्पीड रख रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस में सेम रिजल्ट्स आर यूज्ड। इन केस ऑफ टेंशन देयर, नॉर्मल रिएक्शन विल बी देयर, नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 हो जाती है तो वो फॉल डाउन होता है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 से कम हो गई, है ना, मतलब 0 हो गई पूरी, या पहले ही 0 हो गई, तो वाटर विल फॉल डाउन, ये दैट साइक्लिस्ट विल फॉल डाउन, पायलट विल में ड्रॉप फ्रॉम द सीट। तो इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी। मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे देखते कितनी है, लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन, आई गिव यू द क्लू, क्रिटिकल स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो यहाँ पर, देखो हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच में, तो हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम मिनिमम स्पीड लेंगे तो लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम मिल जाएगी हमें, है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पर, अच्छा यहाँ पे मैंने सिंबल चेंज किया, हाईएस्ट पॉइंट का सिंबल क्या है, C, लोएस्ट पॉइंट का A, तो यहाँ पे C लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक का सिंबल मैंने ले लिया है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हाफ नहीं, A द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे हमने 0 लेवल लिया, पोटेंशियल का 0 लेवल लिया, ग्राउंड लेवल इसको मान सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का एडवांटेज ये है कि किसी भी पॉइंट को 0 लेवल ले सकते हैं, और उससे जितनी हाइट होगी और वो mgh हो जाएगी, ठीक है। तो A पॉइंट इज द 0 लेवल फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और स्पीड विल बी हाफ mv1 स्क्वायर, एंड C पर कितनी, हाफ mv2 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, h इज इक्वल टू 2r, डबल रेडियस है ना वो सेंटर से, तो लोएस्ट पॉइंट से डबल रेडियस है। इसको सॉल्व करेंगे अभी। v1 की वैल्यू कितनी पुट, v2 की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने यहाँ पर, √rg, रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो रूट विल गो, और सिंप्लीफाई कर लो, mm तो कैंसिल हो जाएगा सब जगह, यहाँ पे 5 आएगा, तो लोएस्ट पॉइंट पे 5rg स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो इट विल ड्रॉप इन बिटवीन। मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन, तो लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, मिनिमम दिस मच आर मोर देन दैट, लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम दिस मच आर मोर देन दैट। अगर आपने, देखो इसको ऐसे समझो,
ये जो पेंडुलम जैसे इक्विवेलेंट टू पेंडुलम आल्सो है ना, पेंडुलम होता है ना ऐसा, इसको आप इतनी वेलोसिटी √5 rg की, तो ये अपने आप ही यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, फिर नीचे ऐसे। अगर 4 rg दिया तो यहाँ तक ही पहुंचेगा, गिर जाएगा नीचे ऐसे। तो √rg 5 rg स्पीड से पुश कर दो उसको, छोड़ दो, फिर अपने आप ही सर्कुमोशन कर लेगा। वो कहाँ गई? हाँ, यहाँ पर। आर मोर, √5 rg आर मोर, it will maintain the circummotion. So could you get these two extreme situations? ये देखो, ये मैंने अभी यहाँ पे हमने डिराइव किया। तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन भी निकालना है, हाईएस्ट पॉइंट पे तो 0 था, हमने डिक्रीज करके 0 की तरफ लेके गए, तभी हमें मिनिमम वेलोसिटी मिली। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग टू दिस मिनिमम स्पीड। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दो, 1 या 2, जो भी इक्वेशन थी लोएस्ट पॉइंट की। देखो, इसमें किसी को डाउट है? बोलिए, बोले डाउट है इसमें कुछ? क्लियर? एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी का जो हमने कल टॉपिक डिराइव किया था उससे। एंड दे विल मैच विद ये जो इक्वेशंस है काइनेमेटिक इक्वेशन के साथ मैच हो जाती है, पता? इक्वेशन मोशन के साथ मैच हो जाती है वो। वर्टिकल हाइट, अगर उसमें बस वर्टिकल हाइट लेनी पड़ती। एनीवे, वी विल कंटिन्यू विद दिस ओनली। इक्वेशंस ऑफ मोशन में साइन कन्वेंशन भी याद रखना पड़ेगा फिर आप। बोलो, इसमें यहाँ से यहाँ तक डाउट है किसी को? तो क्या कंक्लूजन मिला हमें? वर्टिकल सर्कुमोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड? बोलिए जल्दी से, मिनिमम स्पीड हाउ मच? रिपीट इट क्विकली विद मी, स्पीक आउट। How much is the speed at highest point? Minimum speed? Are you there? कुछ प्रॉब्लम आ Under गई क्या? root RG. Yes, under root of RG. RG. मिनिमम लो पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर Under root 5 5 RG. 5 RG। ठीक है, तो अगर इतनी स्पीड रहेगी तो सर्कुमोशन होगा, इससे कम हो गई तो सर्कुमोशन विल बी कोलैप्सिंग। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकाल लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना मिनिमम स्पीड के लिए? बोलिए 0। एंड लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम स्पीड, मिनिमम उसके लिए। तो ये इक्वेशन 1 जो थी, ये V1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, √5 rg स्क्वायर हो जाएगा। रूट विल गो, जब सॉल्व करेंगे 6 mg, तो इतना टेंशन रखना पड़ेगा। कहाँ से आएगा इतना टेंशन? यू विल कंट्रोल, आपके हाथ में स्ट्रिंग है, यू हैव टू प्रोवाइड जितना वेट है उसका 6 टाइम्स, वेट कितना mg उसका 6 टाइम्स टेंशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी लूजिंग इट्स ट्रैक, सर्कुमोशन का ट्रैक उसका खत्म हो जाएगा, इट विल बी कोलैप्सिंग। ठीक है, तो टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे कितना होना चाहिए? 6 टाइम्स और मोर देन दैट। क्लियर? तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा हो सकता है, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। इससे ज्यादा रखा तो सेफ है। नाउ नोट कर लो इसको, ये दोनों पॉइंट एक साथ देख लो। लोएस्ट पॉइंट का दिख रहा है? Yes, sir. क्विकली टेंशन का रिपीट कीजिए। हाउ मच इज द मिनिमम टेंशन एट टॉप? बोलिए जल्दी से, कितना? इट इज 0। मिनिमम टेंशन रिक्वायरमेंट इज 0 एंड मिनिमम टेंशन एट बॉटम, एट लोएस्ट पॉइंट कितना? जल्दी रिपीट करो, यू जस्ट 6 टेक आउट mg. ऑफ टाइम। हाउ मच? 6 mg, 6 6 times of the weight of the 6 times of the weight of the particle, quite a lot है ना। अगर सपोज 1 kg का पार्ट 1 kg का ऑब्जेक्ट आपने माना है, तो it will be equivalent to 6 kg tension if you want to maintain vertical circummotion। हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन कैसे निकलता? डज एनीबॉडी रिमेम्बर? उसमें कांस्टेंट था, अगर स्पीड आपने कांस्टेंट रखी है तो टेंशन कैसे निकाला था? बोलो, ये मास है, टी वाज हाउ मच? बोलिए, एम वी स्क्वायर बाई आर। वेट का कोई कंपोनेंट उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वेट तो नीचे की तरफ था, तो टेंशन 90 डिग्री पे
तो only mv square by r. If you increase the speed, tension will go up. So tension in horizontal circular motion was mv square by r. V was the velocity at that instant. But यहाँ पर mg is playing the role because either it is happening in same direction or opposite direction. Therefore tension, you have to control the tension. Tension automatic नहीं आ रहा है, आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है ना? ठीक है, तो बाकी पॉइंट देखो. अब इन अवर टेक्स्ट बुक व्हाट दे हैव गिवन कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, ये देखो ये पार्ट देखते हैं, ये रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी. सी पर तो हमें वेलोसिटी मिल चुकी है, सी कहाँ पे, यहाँ पे हाफ एम वेलोसिटी रूट आर जी, तो रूट हट जाएगा आर जी, है ना. यहाँ पे लेकिन डी पर हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, मिनिमम वेलोसिटी. तो वही लॉजिक लगाएंगे अभी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अदर यूज विद दिस एंड दिस. वर्टिकल हाइट मैटर्स यहाँ पे देखो, या यहाँ इसके साथ लगा लो. वर्टिकल हाइट तो h will be equal to r here b पर, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेंगे a एंड b के साथ, तो वेलोसिटी मिल जाएगी. वेलोसिटी मिल जाएगी तो टेंशन मिल जाएगा. टेंशन T will be mv स्क्वायर बाय r, बिकॉज mg तो इसको mg इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये ओरिएंटल लेवल का काम हो गया. ओरिएंटल लेवल पे mg will not play any role. तो b पर आप करेंगे खुद ही, will you do it yourself होमवर्क में. Find the minimum velocity and tension T at point B, that is midpoint of the path, so that object completes circummotion. इसको T3 ले लेना, इसको हम T3 ले लेंगे ना. वेलोसिटी को V3 ले लो, टेंशन को T3 ले लो, है ना. तो ट्राई करो to do that. Then question we can do, what is the ratio, we can do the in next class tomorrow, ratio of kinetic energy at B and C. We can do it after getting the velocity. तो ये करो होमवर्क में, और वो एनर्जी कंजर्वेशन का ये सॉल्व करके भेजो. एनर्जी कंजर्वेशन भी करके भेजो, तो उसको you will have the practice, or you can do that in your textbook, but this you solve and send. ठीक है, और ये मैंने आपको दिखाई दिया ये वाला इसका, और ये वाला क्वेश्चन वी कैन डू इट और यू कैन डू इट. यू विल हैव गुड प्रैक्टिस फॉर दिस. देखो थोड़ी हिंट दे देता हूँ मैं इसको, पहले इसको हटा देते हैं. देखो क्वेश्चन क्या है. स्मॉल ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट P एट द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड. यहाँ से h हाइट पर है. What should be the minimum height? This minimum height in terms of r, in terms of radius of the circular track, in terms of r, so that it can go to the maximum height of the circular track. यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ तक चला जाए, कितनी हाइट से छोड़े उसको. Where r is the radius of circular track. Where r is radius of circular track. Radius of ठीक है, तो h का ऐसे कुछ आंसर आएगा. h विल बी either 5r/2 और 3r/2, ऐसा कुछ आ जाएगा. तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कैसा होना चाहिए. यहाँ से देखो, यहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, √5r जी. तो यहाँ से जब गिर रहा है वर्टिकल हाइट h से यहाँ तक, एंड स्मूथ है ना, ये फ्रिक्शन नहीं है, और वर्टिकल हाइट मैटर करती है. तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है mgh किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में. हम mv स्क्वायर बाय r, v कितना ले लेंगे, √5r जी. तभी ये यहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, नहीं तो फिर पहले गिर जाएगा वो. तो बस ये क्लू है इसका. तो ट्राई करो. टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस. यू हैव द क्लास, आई टू हैव द क्लास नाउ. ठीक है, इसका पिक ले लीजिए. तो ये डिफरेंट पोजीशन है, यहाँ से रिलीज किया, it is going here, then going here. तो this height निकालनी है in terms of r. r के terms में, r is the radius of the circular track. Vertical circular track है वो. Any doubt? Any doubt? बोलिए, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? You want to clarify anything? क्या लर्न किया? लोएस्ट पॉइंट में मिनिमम स्पीड कितनी हो जाए?
होनी चाहिए 5√5 RG, वो इसमें यूज हो जाएगी आपके इस इक्वेशन में। हाईएस्ट पॉइंट पे RG, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना 0, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना 6 mg। आपको पॉइंट डी पर मिड पॉइंट पे निकलना था, मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक सर्कुलर मोशन पे निकालना है, V3 एंड T3 निकालना है। V3 आने के बाद T3 निकालना आसान हो जाएगा, mv3²/r हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज योर होमवर्क टुडे, एंड दिस वन, these 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन, दिस वन और आपका ये वाला। ठीक है, नोट किया? Yes, sir. दिस वन, और इसको shall I bring it down? यहाँ पे एक साथ देख लीजिए, both questions are there, both are important in fact। आपकी टेक्स्ट बुक का ये वाला पार्ट। That's all from my side।